अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। इस कोरोना वायरस बीमारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। जहाँ हम एक तरफ बीमारी से लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ हम कुछ घटिया लोगों से भी लड़ रहे थे। इस दलाल गोदी मीडिया से भी लड़ रहे थे। इस दलाल मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ा था देश में नफ़रत फैलाने का। और कुछ अंधभक्त जो मुसलमानों से नफ़रत करने को ही देशभक्ति समझते हैं, वो तो इस बीमारी को मुसलमान से जोड़ दिए हैं कि कोरोना वायरस मुसलमान फैला रहा है। पर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस सभी चीज़ों से लड़कर पूरा देश तो एक बीमारी से लड़ रहा था, कोरोना वायरस से, पर हम सब इंडियन, नॉट मुस्लिम, हिंदू, एक भारतीय होकर कुछ घटिया लोगों से, घटिया सोच वाली लोगों से और इस दलाल मीडिया से लड़े और जीते भी हैं। एक तरफ हमारे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी, जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र में बीमारी से भी लड़ रहे थे, जनता की हेल्प कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उन दलाल पत्रकारों से भी लड़ रहे थे, उन घटिया लोगों से भी लड़ रहे थे, उन्हें सबक सिखा रहे थे कि इस महामारी बीमारी में तुम देश को तोड़ो मत। बीमारी है, हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे तभी जीतेंगे। हम हिंदू बनकर अगर लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे, हम मुसलमान बनकर लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे, हम भारतीय बन के लड़ेंगे तो इंशाल्लाह जीतेंगे। और हम जीतेंगे इंशाल्लाह ज़रूर इस बीमारी से। और हम दुआ करते हैं कि ये बीमारी हमारे देश से क्या, इस दुनिया से जल्दी ख़त्म हो जाए। और इस बीमारी से जो भी पीड़ित हैं, परेशान हैं, अल्लाह उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दे, भगवान उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दे, यही हम दुआ करेंगे। तो बात ये है कि हमारे देश में कुछ ऐसे घटिया लोग बैठे हुए हैं जिनका एक सपना है कि हम भूखे मर जाएं, चलेगा, हमारी बहन बेटियां का रेप हो जाए, चलेगा, हमारे बेटे चौकीदार बने, पकौड़ा तले, चाय बेचे, चलेगा, पर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे भैया, काहे का हिंदू राष्ट्र बनाओगे? हमको ये बताओ, बना लो हिंदू राष्ट्र। बताओ कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाने से हमारी देश की जीडीपी 10.10 हो जाएगी तो बना लो हिंदू राष्ट्र। हमें बताओ कि हिंदू राष्ट्र बना लेने से देश में बेटियों का रेप होना बंद हो जाएगा तो बना लो हिंदू राष्ट्र। हमें ये बताओ कि हिंदू राष्ट्र बनाने से देश में महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल हमें 35 रुपये लीटर, डीजल हमें 25 रुपये लीटर मिलने लगेगा और खाने पीने की सामानें सस्ती हो जाएंगी, तो बना लो भाई हिंदू राष्ट्र। कौन रोका है? हिंदू राष्ट्र बना, पाकिस्तान ने भी मुस्लिम इस्लामिक देश बनाया, क्या हुआ? पाकिस्तान आज कहाँ है? नेपाल देख लो कहाँ है, वो तो हमें धमकी ही दे रहा है, सोच लो। तो भैया, इन लोगों को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अरे वही अंधभक्तों के पिताजी ने एक मतलब बोलते हैं ना, एक लॉलीपॉप दे दिया है हिंदू राष्ट्र का कि हम तुम्हें बेरोजगारी से मारेंगे, कुछ मत बोलना, हम तुम्हें महंगाई से मारेंगे, कुछ मत बोलना, हम तुम्हें ऐसे ही मार देंगे भूख से, कुछ मत बोलना, क्योंकि हम तुम्हें एक सपना दिखा चुके हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसी में खुश रहो। और तुम एक चीज़ में खुश रहो, मुसलमान को देखो कितना तकलीफ में है, मुसलमान को देखो कितना दर्द में है, तुम ये देख के ही खुश रहो। कुछ हमारे देश में 2% कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे घटिया लोग हैं जिनको बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, देश की जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उनको लेना देना है। हाँ देखो, ये मुसलमान तकलीफ़ में है, हमें बहुत खुशी है, हमारे घर में खाने को हो ना हो चलेगा, हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित हो ना हो चलेगा, पर मुसलमान दर्द में रहना चाहिए, तकलीफ़ में रहना चाहिए, ये देखकर कुछ घटिया लोगों को बहुत खुशी होती है। कुछ घटिया लोग तो यहाँ तक उतर जाते हैं कि हमारे देश की जो माँ बहनें, जो संविधान के लिए सड़कों पर बैठी थी, संविधान के लिए, शराब का बोतल लाने के लिए वो ठेके पर नहीं गई थी हमारी माँ बहनें। हमारी माँ बहनें देश की संविधान को बचाने के लिए रोड पे बैठी थी, तो उनके लिए क्या क्या नहीं कहा गया। इस घटिया IT सेल बीजेपी वालों ने उनके 2-2 रुपये में बिकने वाले, ट्वीट करने वाले और लिखने वाले दल्लों ने क्या क्या नहीं कहा उन शाहीन बाग की शेरनी बहनों के लिए। जो हुआ इन घटिया लोगों ने उससे डबल कहा, गंदगी फैलाई, पर क्या हुआ? सच्चाई सामने आई ना। हमारी माँ बहनें शाहीन बाग में देश की संविधान के लिए बैठी थी, देश के संविधान को बचाने के लिए बैठी थी, ना कि ठेके पर दारू ले रही थी हमारी माँ बहनें। देखा आपने? नहीं, ठेके पर दारू कौन ले रहा था? मुंह मत खुलवाओ, हम सभी धर्मों की माँ बहनों की इज्जत करते हैं, ठीक है? आज तुम्हारा पोल खुल गया है। कल तुम जो कह रहे थे कि ये लोग जो CAA का विरोध कर रहे हैं, लोग देशद्रोही है, देशद्रोही तुम लोग साले। आज जब लाखों मजदूर सड़कों पर भूखे मर रहे हैं, वो हिंदू हैं, मजदूर नहीं है। अभी
वो हिंदू हैं, तुम यहाँ के हिंदू को खिलाने की तुम्हारी औकात नहीं है और तुम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदुओं को खिलाओगे। आई सपोर्ट सीएए, यही तो तुम्हारा औकात का पता चल गया। हम बैठे थे, हम देशभक्त थे, देश के संविधान को बचाने के लिए बैठे थे कि तुम यहाँ नहीं खिला पा रहे हो और बाहर से चले हिंदू को लाने। माने आप बताइए, जब अपने घर में बच्चा बीमार होगा तब अपने बच्चों को डॉक्टर के पास पहले ले जाएंगे या पड़ोसी वाले को? मैंने 70 सालों 72 सालों देश आज़ाद होते हो गया, ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री न देश को मिला था और न दोबारा मिलेगा। याद रखिए, इन गद्दारों, ये मेन गद्दार यही लोग हैं, ये अंधभक्त लोग, इनका पोल खुल गया। ये शाहीन बाग को गाली देते थे ना, आज इनका पोल खुल गया। जब लाखों मजदूर रोड पे भूखे मर रहे हैं, वो हिंदू हैं और 80% मुसलमान उनकी हेल्प कर रहे हैं खाना वाना खिला के, तब इन दल्लों का अब मुंह नहीं खुलता है कि आई सपोर्ट मजदूर, उन भूखों को खाना खिलाने के लिए नहीं, तब मुंह खुलता है। जहाँ नफरत फैलाना हो, या अंधभक्त या हाफ चड्डी गैंग, ये गोडसे के नाजायज़ औलाद आपको सबसे आगे मिलेगी। ठीक है, हम संविधान के लिए बैठे थे और हमारी जीत हुई है देखा जाए तो। लेकिन तुम्हारा जो असली चेहरा था वो आज लोगों के सामने दिख गया कि तुम यहाँ के हिंदू को नहीं खिला पिला पा रहे हो, भूखे मर रहे हैं, रोड पे कुत्ता खा रहे हैं मरा हुआ, और तुम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदुओं को खिलाओगे। इतनी औकात, ये सिर्फ राजनीति थी। ठीक है, इसी तरह मुझे प्यार देते रहें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।